आज बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। तो इसके लिए अपन एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर विथ पिस्टन। अभी सिलेंडर का वॉल्यूम V है और प्रेशर P है। एक अपन ने सिलेंडर लिया विथ पिस्टन जिसका वॉल्यूम V है, प्रेशर P है। जब अपन ने इस पर फोर्स या प्रेशर लगाया P, तो जो पिस्टन मूव होकर यहां पे आया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम V माइनस dV हो जाएगा एंड प्रेशर P प्लस dP। यहां तक क्लियर हुआ। एक अपन ने सिलेंडर लिया विथ पिस्टन जब उसका प्रेशर P एंड वॉल्यूम V है। जब पिस्टन को मूव किया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा P प्लस dP के हिसाब से एंड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा V माइनस dV के हिसाब से। क्लियर है यहां तक। अब कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यानी कि V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अपॉन V1, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और फिर चेंज इन प्रेशर यानी कि P2 माइनस P1। अब यहां पे देखते हैं जो V1 की वैल्यू क्या थी अपनी पहले V, और V2 की वैल्यू क्या हो गई थी V माइनस dV। यहां तक क्लियर है वो। P1 की वैल्यू क्या है P, और P2 की वैल्यू क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गए P प्लस dP। ये सारी वैल्यू यहां पे पुटअप कर देता है। तो बीटा इज इक्वल टू V2 की वैल्यू V माइनस dV माइनस V1 की वैल्यू V अपॉन V1 की वैल्यू V, P2 की वैल्यू P प्लस dP और माइनस P, कैंसिल। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस के dV अपॉन V इंटू dP। तो कंप्रेसिबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू और चेंज इन प्रेशर है। तो कंप्रेसिबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। अब अपन देखते हैं कि अगर मास फिक्स्ड है, अगर कह सकते हैं कि मास अगर फिक्स्ड है तो मास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू V। क्लियर कर सकते हैं। अगर मास फिक्स्ड है तो मास को अपन जीरो कर सकते हैं, तो रो V इज इक्वल टू जीरो। इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट, पहले और दूसरे के हिसाब से अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो रो dV प्लस V डी रो इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक। ये उस साइड लेके जाते हैं। रो dV इज इक्वल टू माइनस के V डी रो। क्लियर है। अपन dV और dV की वैल्यू निकालते हैं। dV अपॉन V इज इक्वल टू क्या निकलेगा, डी रो बाय रो, ये माइनस यहां पे। तो इसी इक्वेशन की जगह अपन ये लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू dV बाय V की जगह डी रो बाय रो इंटू dP। यहां तक क्लियर है। तो पहली इक्वेशन अपनी की बीटा यानी कि कंप्रेसिबिलिटी की माइनस के dV अपॉन V इंटू dP निकल के आया था, और दूसरी इक्वेशन के निकल के आई डेंसिटी के फॉर्म में डी रो बाय रो इंटू dP। क्लियर है यहां तक। अब अपन देखते हैं बल्क मॉडुलस। ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक इलास्टिक कांस्टेंट है बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस को अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस को अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में क्या रिलेशन निकल के आता है वो देखते हैं। बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर या चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है 3D हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के हिसाब से। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dV अपॉन V। क्लियर है यहां तक? K इज इक्वल टू dP यानी कि इंक्रीज इन प्रेशर dV बाय V। तो बल्क मॉडुलस और K में क्या रिलेशन निकल के आता है, क्योंकि बीटा की वैल्यू अपन ने क्या निकाल दी थी, माइनस की dV अपॉन V इंटू dP। तो बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे के कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल। अगर देखा जाए dV अपॉन V इंटू dP, यहाँ पे dP dV अपॉन V है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी को लिख सकते हैं अपन V dP अपॉन dV, ये लिख सकते हैं। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बीटा यानी कि कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा या बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन K। क्लियर है यहां तक? ये पॉइंट याद रखना कि जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी चूंकि गैस लॉ होता है पीवी बराबर एनआरटी या एमआरटी, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं अपन, टेम्परेचर 0 यानी कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। और आइसोथर्मल में ये वाली इक्वेशन फॉलो होती है, पीवी बराबर कांस्टेंट। क्लियर है? यहां तक इसका डिफरेंशिएट करते हैं, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हुआ? आइसोथर्मल इक्वेशन की अपने इक्वेशन लिखी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। पी डीवी इज इक्वल टू माइनस के वी डीपी। यहां तक कोई डाउट? तो डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू डीपी अपॉन पी, ये वाला माइनस यहां पे शो कर देगा। क्लियर है? चूंकि अपन ने बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा की वैल्यू थी माइनस के डीवी अपॉन वी इंटू डीपी। माइनस के डीवी अपॉन वी की जगह अपन डीपी बाय पी लिख सकते हैं। तो अगर बीटा आइसोथर्मल के लिए टी लिख दो, बीटा आइसोथर्मल के लिए देखा जाए तो माइनस के डीवी अपॉन वी इंटू डीपी। तो माइनस के डीवी अपॉन वी की जगह डीपी बाय पी लिखें, डीपी अपॉन पी इंटू डीपी, ये कैंसिल। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए इसकी बीटा की वैल्यू कितना होती है, 1 अपॉन पी। ये नोट कर लेना, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बीटी की वैल्यू 1 अपॉन पी। क्लियर? अब एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है, ओनली वर्क ट्रांसफर होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली वर्क का ट्रांसफर होता है। तो एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, इसमें एक इक्वेशन फॉलो होती है, पी वी इज इक्वल टू गामा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी की इक्वेशन क्या निकल के आती है वो देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पी वी की पावर इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी, इसको डिफरेंशिएट, पावर आगे आती है वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डीपी डीवी। यहां तक क्लियर हुआ? अभी ये
पहला पोजीशन को प्लस पी, इसका डिफरेंशियल पावर आगे आई v की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी पी। क्लियर है यहां तक? प्लस v की पावर गामा इंटू डी पी इजक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट तो बताओ। अब इक्वेशन को इस साइड लेके जा रहे हैं, इस हाफ पार्ट को, तो p गामा v की पावर गामा माइनस 1 डी वी इजक्वल टू v की पावर गामा इंटू डी पी माइनस में, क्योंकि उस साइड लेके गए। यहां तक कोई डाउट? अपन को dv अपॉन v की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? dv अपॉन v की वैल्यू निकालनी है। तो ये इस साइड लेके आओ, v की पावर गामा माइनस 1 और ये गामा ऑलरेडी है, dv अपॉन v की पावर गामा इज इक्वल टू dp और ये p अपन इस साइड लेके आ गए। कोई डाउट यहां तक? ये पावर ऊपर जाएगी, ये v की पावर गामा अगर ऊपर आएगा तो v की पावर गामा माइनस 1 और माइनस गामा, तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगी। तो गामा देखो यहाँ पे v की पावर गामा माइनस 1 है, v की पावर गामा माइनस 1 और v की पावर गामा ऊपर आएगा तो साइन किसका आएगा? माइनस के गामा, तो गामा से गामा कैंसिल, यानी कि v की पावर माइनस 1 आएगा, यानी कि 1 अपॉन v लिख सकते हैं इसे। क्लियर है यहाँ तक? तो गामा इंटू डी वी और इसे 1 अपॉन वी लिख रहा है, यानी कि v। क्लियर है? इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी। यहां तक कोई डाउट? क्लियर चल रहा है सब? अब ये साइन माइनस लेके नहीं चल रहा है अपन। क्लियर? डीवी अपॉन वी डीपी अपॉन पी इंटू गामा, गामा नीचे आ गया। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू है डीवी अपॉन वी, ये करते हैं अपन आइसोथर्मल, जो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें पुटअप कर रहा है। तो बीटा इज इक्वल टू डीवी अपॉन वी, यानी कि माइनस के डीवी अपॉन वी की वैल्यू कहाँ पे रखते हैं? तो डीपी अपॉन पी इंटू गामा, तो डीपी अपॉन पी इंटू गामा और अपॉन में डीपी था, तो डीपी से डीपी कैंसिल, तो बीटा एडियाबेटिक के लिए, बीटा एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन गामा पी निकल के आता है। क्लियर है यहां तक? तो एक बार अगर रिवाइज करना है तो पहले बताया कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला निकल के आता है बीटा इज इक्वल टू माइनस के डीवी अपॉन वी इंटू डीपी। फिर बीटा की वैल्यू हमने आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी यानी कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो बीटी यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू आती है 1 अपॉन पी। ऐसे ही एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली वर्क ट्रांसफर होता है, जो अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रख लो कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसमें ये वाली इक्वेशन फॉलो करती है, पी वी की इक्वल टू गामा, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, गामा एडियाबेटिक इंडेक्स। एडियाबेटिक इंडेक्स यानी कि गामा एयर के लिए 1.4 इसकी वैल्यू होती है। जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो पूरा डिफरेंशिएट होती है माइनस के डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू डीपी बाई पी इंटू गामा। ये वाला जो वैल्यू है अपन बीटा के फॉर्म में यानी कि कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्म में निकालते हैं, तो एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू आती है 1 अपॉन गामा पी। थैंक यू।